कल जयपुर के सिविल लाइंस में एक अहम मुलाकात हुई। गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट के बीच ये मुलाकात हुई। डोटासरा के बंगले पर पहुंचे थे सचिन पायलट। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच सियासी मंत्रणा हुई। इस मीटिंग के बाद जयपुर से दिल्ली रवाना हो गए थे पायलट, लेकिन चुनावी समय में अब क्योंकि कम ही समय शेष रह गया है, ऐसे में हर एक मुलाकात, हर एक तस्वीर, हर एक बैठक के जरूर मायने होते हैं और लोगों को समझ भी आते हैं। लेकिन ये मुलाकात जो हुई, इसको लेकर के अब कई बातें सामने आ रही है। इसलिए मुलाकात हुई क्योंकि अब देखिए कांग्रेस की पहली सूची आने वाली है और पहली सूची आने से पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है, उसको लेकर के अब उस पर ये मानकर चलिए कि एक्सरसाइज जारी है। जयपुर के सिविल लाइंस में एक अहम मुलाकात कल गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच में हुई। उनके बंगले पर सचिन पायलट पहुंचे। करीब 1 घंटे तक दोनों ने सियासी मंत्रणा की। ताजा हालातों के बारे में चर्चा हुई और तस्वीर इसलिए क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इसी पद को देख चुके हैं सचिन पायलट भी, जब वो पीसीसी चीफ के पद पर हुआ करते थे राजस्थान के। लेकिन इस मीटिंग के बाद जयपुर से दिल्ली पायलट रवाना हो गए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा इस तस्वीर के ज्यादा विश्लेषण और इस खबर को ज्यादा आप तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। नरेश जी, चुनावी समय अब नजदीक है और ऐसे समय में हर एक मूवमेंट, हर एक बैठक, हर एक मुलाकात के मायने तो निकलते ही निकलते हैं। ये जो मुलाकात इस बार हुई काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वर्तमान और साथ ही जो इतिहास है वो एक साथ नजर आए। गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट की मुलाकात पर जिक्र कर रहे हैं, इस पर पूरी जानकारी चाहेंगे। क्या मंत्रणा हुई होगी 1 घंटे तक? जैसे देखिए, दोनों बैठे तो कांग्रेस वो रूम में भी साथ थे। लंबे समय तक चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय और भी जो नेता मौजूद थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे और जो नेता थे। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में प्रदेश में कांग्रेस के जो राजनीतिक हलचल को लेकर एक अलग तस्वीर है। क्योंकि ये तस्वीर पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा के आवास की है, जहाँ कांग्रेस के वो रूम की बैठक के बाद सचिन पायलट है वो डोटासरा से मिलने उनके बंगले पे पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है, जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार। और चूंकि जब 2 राजनेता बैठते हैं पास में और चुनाव का माहौल हो, टिकट वितरण की चर्चा हो, तो बात भी राजनीति की हुई है। और इस बैठक के बाद जो है सचिन पायलट दिल्ली चले गए थे, क्योंकि आज वहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी है। तो माना ये जा रहा है कि सचिन पायलट जो है वो टिकट वितरण को लेके किस तरह की राय रखते हैं, उनकी क्या राय है, क्या उनकी तरफ से भी कोई एक प्रारंभिक सूची है, उसको लेके चर्चा हुई थी इस मीटिंग में। लेकिन फाइनल क्या रहा ये तो दिल्ली ही तय कर पाएगी। लेकिन ये माना ये जा रहा है कि दोनों के बीच न केवल टिकट वितरण को लेके और जो पैनल हैं उनको लेके चर्चा हुई, बल्कि प्रदेश के जो कांग्रेस के अन्य जो राजनीतिक मसले हैं उनको लेके भी चर्चा हुई। किस तरह से चुनाव प्रचार रहेगा, उसमें क्या भूमिका रहेगी, संभवतः इसको लेके भी यहाँ पे चर्चा हुई है। लेकिन ये जो मुलाकात है ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि इससे पहले चूंकि दोनों नेता वो रूम में मीटिंग थी, उसमें सभी मौजूद थे, तो जो चर्चा थी चुनाव को लेके वो तो वहाँ भी हुई है। लेकिन उसके बाद डोटासरा के बंगले पे पहुंचना, रात को करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अपने अलग राजनीतिक मायने हैं। लेकिन जो सूचना हमें मिली है उसमें टिकट का जो फॉर्मूला है, टिकट वितरण को लेके है, उस पर प्रारंभिक चर्चा जरूर हुई है। लेकिन फैसला चूंकि दिल्ली को करना है टिकट को लेके, और सचिन पायलट जो है उनके वो किस किस को टिकट दिलवाना चाहते हैं, ये भी दिल्ली ही तय करेगी कि उनके जो नाम है उन पर मोहर जो है कितनों पे लग पाती है। लेकिन ये जो मुलाकात है ये अपने आप में कांग्रेस के राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें कांग्रेस के गलियारों में, ये महत्वपूर्ण मुलाकात है। और क्योंकि डोटासरा और पायलट अगर मिलते हैं तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लाजमी होते हैं। बिल्कुल नरेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुलाकात और जो तस्वीर अब लोग देख रहे हैं, लोगों के मन में भी इस चीज़ को लेकर जिज्ञासा है। लेकिन क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है तो एक्सरसाइज टिकट सूची पर हो रही है। बहुत बहुत